हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बच्चों, आज हम जो है अगली प्रश्नावली 1.6 का अध्ययन करेंगे। इसमें जो शेष सवाल बचे हुए थे, तो आप लोग जो है आ जाइए और देखिए प्रश्नावली 1.6। ठीक है। इसके जो पहला सवाल है, इसमें है मान ज्ञात करना है, यानी जो प्रश्न नंबर 1 जो है, यानी कि मान ज्ञात कीजिए, कह रहा है मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान ज्ञात कीजिए। तो जो इसका पहला पार्ट दिया गया है, उसको देख लीजिए। दिया गया है 64 की घात 1/2। आप लोग अपनी बुक में देखिए, सवाल दिया गया है 64 की घात 1/2। तो इसको हम पहले चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम पहले क्या करें, चेंज कर लेंगे। 64 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, और इसका घात क्या है 1/2। ठीक है, इसका घात क्या है 1/2 है। ठीक है, यानी 64 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, और 64 की घात क्या है 1/2 है। तो हम इसको जो है अब घात के रूप में इसको परिवर्तित कर लेते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की घात 6 की घात 1/2। और ये लिखा है, एक सूत्र होता है, ठीक है, a की घात m की घात n, ठीक है, बराबर होता है a की घात mn, यानी m इंटू n। तो इस पर जो है हम बदल देते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की घात 6 गुणे 1/2। तो 2 त्याई 6। अब ये बराबर कितना आ गया, 2 की घात 3, यानी बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2, तो बराबर कितना हो गया 8, यानी हमारा आंसर कितना आ गया 8 आ गया। ठीक है, अब ये पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट देखिए, दूसरा पार्ट में क्या है। दूसरा पार्ट इसका दिया गया है 32 की घात 1/5। 32 की घात 1/5 दूसरा पार्ट जो दिया गया है, उसको देखिए, तो दिया गया है 32 की घात 1/5। ठीक है, अब इसको भी तोड़ दीजिए उसी तरीके से। 32 को कितनी बार लिखेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, 32 की घात 1/2 नहीं, 1/5, 1/5। अब इसको लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, यानी 2 की घात 5 की घात 1/5। ठीक है, उसी सूत्र पे इसको भी तोड़ दीजिए, a की घात m की घात n पर। ठीक है, यानी यहाँ पे चाहे ब्रैकेट लगाओ या न लगाओ, दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं। वही सूत्र है, सूत्र आपका वही है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 5 गुणे 1/5। तो ये 5 से ये 5 कट गया, बचा कितना 2। 2 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। 2 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अब जो है अगला सवाल जो दिया गया है इसमें, इसका खंड तीसरा 125 की घात 3। 125 की घात 3 तीसरा खंड दिया गया है 125 की घात 1/3 दी गई है, की घात जो है 1/3। ठीक है, ये जो 125 है, इसकी घात 1/3 दी गई है। तो इसको पहले कन्वर्ट कर लीजिए, ये 5 गुणे 5 गुणे 5 की घात 3 ये है। ठीक है,
और ये पूरे की घात क्या है, जो है 1/3 है। ठीक है, तो अब इसको हम लिख सकते हैं, ऐसे रहिएगा, ये गलत हो गया था, सॉरी उसके लिए। 1/3, 1/3, नहीं 5 की घात 1/3। अब इसको अब कन्वर्ट कीजिए, यानी अब इसको लिख सकते हैं 5 की घात 3 की घात 1/3। ठीक है, और फिर उसके बाद में इसको कर दीजिए सूत्र वही वाला, यानी 5 की घात 3 गुणे 1/3। तो इसको काट दीजिए, बराबर बचा कितना, 5। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, यानी कि ये पहले का तीनों खंड खत्म। ठीक है, पहले का जो तीनों खंड था वो खत्म हो गया। अब जो है दूसरे में भी मान ज्ञात करना है। जो दूसरा सवाल है उसमें भी मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। देख लीजिए आप लोग अपनी बुक में दिया गया है। ठीक है, उसमें थोड़ा दूसरी तरीके का है। 9 की घात 1/2, 9 की घात 1/2 पहला दिया गया है, 9 की घात 1/2। तो इसको भी वैसे बदल दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 गुणे 3 की घात 1/2। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, यानी 3 की घात मतलब 3 गुणे 3 की घात 1/2। हम इसको चेंज कर दें तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर और घात 1/2 होगा। अब ये लिखा है 1 की घात m की घात n, यानी कि बराबर 3 की घात 2 गुणे 1/2। ऐसा कर सकते हैं, 2 से 2 कट गया तो बचेगा 3। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, फिर दूसरा पार्ट है इसका, 32 की घात 2/5। दूसरे वाले का दिया गया है 32 की घात 2/5। तो इसको कन्वर्ट कर लो। 32 को कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, उतने गुणनखंड में बदल दो। 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 8 दूनी 16 दूना 32 की घात 2/5। अब इसको लिख सकते हैं 2 की घात 5 की घात 2/5। सूत्र वही वाला लगेगा, तो उसी पर आप विस्तार कर दीजिए। कितना हो जाएगा, 2 की घात 5 गुणे 2/5। 5 से 5 कट गया तो बचा कितना, 2 की घात 2, यानी 2 दूनी, इसको विस्तार कर दीजिए तो 2 गुणे 2 बराबर कितना आ जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 आपका क्या प्राप्त हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से जो है अगला खंड इसका दिया गया है दूसरे का, तीसरा 64 की घात 3/4। 64 नहीं, 16 की घात 3/4। तो इसको कन्वर्ट कीजिए, तीसरा नंबर जो सवाल दिया गया है। ठीक है, इसको कन्वर्ट कीजिए, 16 की घात 3/4 दिया गया है, 3/4 दिया गया है। इसको बदल दीजिए, कैसे बदलेंगे इसको, तो इसको लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 की घात 3/4, इतना करेंगे। उसके बाद में फिर इसको हम घात में बदल दें, यानी कितनी बार है, 2 की घात 4 की घात 3/4, यही तो है। उसके बाद में हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात 4 गुणे 3/4। 4 से 4 कट गया तो आया कितना, 2 की घात 3, यानी 2 को 3 बार गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो हमारा आंसर कितना प्राप्त हो गया, 8। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, उसके बाद में चौथा पार्ट इसका दिया गया है 125 की घात -1/3। चौथा पार्ट इसका दिया गया है 125 की घात -1/3। ठीक है, 125 की घात -1/3। अब इसको आप बदल सकते हैं, कैसे बदलेंगे, या तो आप इसको ऊपर कर लीजिए।
ठीक है। और घात को जो है नीचे करके वो बदल दीजिए, ठीक। यानी हम इसको कर सकते हैं 125 को पहले बदलो गुणनखंड में, यानी 5 गुणे 5 गुणे 5 कितना हो गया की घात -1/3। अब ये घात के रूप में लिख दो तो कितना हो जाएगा 5 की घात 3 की घात -1/3। ऐसा हो सकता है। उसके बाद में फिर बदल दो इसको, उसी सूत्र पर कन्वर्ट करो। 5 की घात 3 गुणे -1 की घात 3 और इसको काट दो और ये बराबर हो गया 5 की घात -1 बचा। अब 5 की घात -1 का मतलब हो गया 1/5 आंसर। ठीक है, तो ये जो दूसरा सवाल था ये आपका क्या हो गया कंप्लीट हो गया। इसका जो है स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, उसके बाद में तब हम जो है अगले तीसरे नंबर पर हम आते हैं। ठीक, सबके समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो आप लोग बहुत ही प्यार से कमेंट बॉक्स में जाके और लिख दीजिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अब अगले सवाल पर हम आते हैं तीसरे पर। तीसरा सवाल जो है वो भी इसी तरीके का है, कोई इसमें बहुत बड़ा टिपिकल नहीं है। देख लीजिए वो भी क्या है। ठीक है, माने याद करना होगा, उसमें भी देख रहे हैं भी क्या है। तीसरा क्वेश्चन जो है वो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सरल कीजिए। उसको क्या करना है, सरल करना है। जो 3 नंबर का है सरल करना है, सरल कीजिए। तो सरल कर लीजिए, उसमें कौन सी बड़ी बात है। यानी 2 की घात 2/3, 2 की घात 2/3 इंटू, यानी पहला पार्ट जो दिया गया है सवाल देखो, 2 की घात 2/3 इंटू 2 की घात 1/5, 1/5। ठीक है, अब इसको जो है आप सरल कर लीजिए, बदल दीजिए। तो जो है गुणा में जो है घातें वो क्या होती हैं, जब आधार दोनों समान हो, जब दोनों का आधार क्या हो, समान हो, तो ये मल्टीप्लाई यानी जो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। जब आधार हमारा दोनों समान होता है तब क्या होता है, गुणा में घातें जुड़ती हैं। नियम बताया गया होगा, आप लोगों को पता भी होगा, नहीं पता है तो आज सुन लीजिए। तो एक बार लिख दीजिए इसको और इसकी घात को जोड़ दीजिए, 2/3 प्लस 1/5। ठीक है, अब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, इसका एलसीएम ले लीजिए। 5 और 3 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 5 और 3 का एलसीएम हमें कितना प्राप्त होगा, 15। यानी कि 2 की घात यहाँ पे लिखो 15, यानी कि 5 दूनी 10, तो यहाँ पे 3 कितना प्राप्त होगा, 3 बचे 15 और 5 3 15, यानी 5 दूनी 10। तो ये प्राप्त हो जाएगा 2 की घात 13/15, 2 की घात 13/15। ये हो गया जो है हमारा आंसर। अब इसका कुछ विस्तार नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा खंड दिया गया है, वो उसमें क्या सरल करना है, दूसरे में सरल करना है कि 1/3 की घात 3 की घात 7, ऐसे लिखा है 1/3 की घात 3 की घात 7, ये चीज दिया गया है। तो इसका विस्तार कर लीजिए। इसका विस्तार कैसे करेंगे, इसका विस्तार करेंगे हम 1/3 की घात 1/3, इसको कन्वर्ट कर दीजिए गुणा में, यानी इसको बदल दीजिए। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 की घात 1/3। ठीक, ऊपर जाएगा तो 1/, क्या हो जाएगा 3, और गुणे में क्या हो जाएगा 7। आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 की घात 7/3, ये हो जाएगा हमारा आंसर। सेम वही प्रक्रिया है, इसको आप ऊपर लेके जा सकते हैं तो -3 हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे है तो 3 की ही घात 1/3 है, पूरे की घात 7 है, यानी a की घात m की घात n है। तो जो पहले सवाल में सूत्र लगाए थे उसी सूत्र पर हल कर दीजिए। पहले सवाल में सूत्र क्या था, a की घात m की घात n, तो a ये है, इसकी घात ये है, इसकी घात ये है, यानी a की घात m इंटू n। वही सवाल जो है सूत्र आपका वही फॉलो कर रहा है।
उसके बाद में इसका जो है तीसरा पार्ट दिया गया है 11 की घात 1/2, 11 की घात 1/4 तीसरे में। सवाल आप लोग अपनी बुक में देखते रहिए। 11 की घात 1/2, 1/2 और फिर 11 की घात 1/4। अब इसको जो है हल कीजिए। तो इसमें क्या होता है, जब कोई संख्या भागे में होती है यानी अपान में होती है, ठीक है, तो जब वो ऊपर जाती है तो माइनस में हो जाती है उसकी घात, यानी दोनों का आधार समान है। तो ये क्या है, यानी जब यम अपान यन बराबर होता है एक की घात यम अपान एक की घात यन, सूत्र क्या है, एक की घात यम अपान एक की घात यन बराबर हो जाएगा एक की घात m माइनस n, ये सूत्र लगेगा। ठीक, इस सूत्र पर जो है ये सवाल आपका हल होगा। तो दोनों का आधार समान है, यानी क्या हो जाएगा 11 और क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 1/4, हल कर दो बस, क्या दिक्कत है। 11 1/2 यानी कि इधर हो जाएगा 2 माइनस 1/4, तो ये कितना हो जाएगा बराबर 11 की घात 1/4, बस यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, 11 की घात 1/4 जो है यही हो गया आपका आंसर। अब उसके बाद में इसका चौथा खंड देख लीजिए। चौथा खंड है चौथा खंड है कि 7 की घात 1/2 इंटू 8 की घात 1/2। अब इसमें जो है आधार अलग है, 7 की घात 1/2 इंटू 8 की घात 1/2, ठीक है, लेकिन इसमें घात एक है, घात दोनों की क्या है, एक है। तो जब दो विपरीत आधार होते हैं तो उनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 7 गुणे 8, और जो दोनों का आधार है उसको एक बार लिख देते हैं। ठीक है, अब ये हो गया, यानी ये कितना है टोटल 56 की घात 1/2, यानी 7 8 56, और 56 की घात कितनी हो गई 1/2, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। हम जो है ये तीसरा सवाल था, तीसरा का ये चारों खंड था। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि लगभग आप लोगों की समझ में ये आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल सवाल था। ठीक है, अब जो है कल हम जो है अगले चैप्टर पर आएंगे, यानी अब जो अगला अध्याय है दूसरा, ठीक है, उसको देखेंगे। आज जो है आपका ये 5वीं क्लास में, 5वीं या 6वीं क्लास जो भी हो क्लास नंबर, उसमें आपका जो पहला चैप्टर था संख्या पद्धत यानी नंबर सिस्टम, वो खत्म हो गया। ठीक है, अब इसको आप लोग अच्छे से नोट तैयार कर सकते हैं, कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक है अपना, और अगर कहीं किसी को दिक्कत हो रही है तो आप जो है कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।